हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के बारे में अगर बात की जाए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 178 में विधानसभा अध्यक्ष के बारे में कहा गया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश विधानसभा की बात करें तो जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वो हेड ऑफ द असेंबली होता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हेड ऑफ द असेंबली विधानसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है और लीडर ऑफ द असेंबली जो कंसर्न मुख्यमंत्री होता है उसे कहा जाता है। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हेड ऑफ द असेंबली जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष और लीडर ऑफ द असेंबली जो होता है वो कंसर्न जो मुख्यमंत्री उस स्टेट का होता है उसे कहा जाता है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करी जाए तो जयवंत राम 1952 से लेकर के 1956 तक हिमाचल विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं और ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करते थे और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट स्पीकर रहे हैं। उसके बाद अगर एक और फैक्ट की बात की जाए तो देशराज महाजन जी, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करते हैं। देशराज महाजन जी 1963 से लेकर के 1972 तक लगातार दो टर्म में अध्यक्ष रहने वाले ये इकलौते विधानसभा अध्यक्ष हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देशराज महाजन जी ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 1963 से लेकर के 1972 तक लगातार 2 बार ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं और ये इनका जो कार्यकाल रहा है ये लगभग 9 वर्ष का रहा है और ये अब तक के हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के किसी भी अध्यक्ष का ये सबसे लंबा कार्यकाल है और लगातार चुने जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष भी देशराज महाजन जी ही रहे हैं। देखिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, 1952 से 56 तक जब ये जयवंत राम जी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उसके बाद 1956 से लेकर के 1963 में पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा है कि टेरिटोरियल काउंसिल रही है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत, तो इस बीच में विधानसभा का कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा है। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चौधरी श्रवण कुमार या कहीं कहीं बुक्स में श्रवण कुमार है, 1977 से लेकर के 79 तक लगभग 2 वर्ष के करीब इनका कार्यकाल रहा है एज ए विधानसभा अध्यक्ष। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है इनके बारे में वो ये है कि 1977 में जब प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी आदरणीय शांता कुमार जी के नेतृत्व में, जब भारतीय जनता पार्टी 1977 में बनी थी, तो उस समय जो बीजेपी पार्टी से जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वो थे चौधरी श्रवण कुमार। इनके नाम पर पालमपुर में एक कृषि विद्यालय भी है, कृषि विश्वविद्यालय भी है पालमपुर में। और जो ये चौधरी श्रवण कुमार है 79 में इनको फिर बाद में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया था। उसके बाद एक और फैक्ट है, जो ठाकुर सेन नेगी है वो 1970 जैसे ये सीट वेकेंट हुई, मतलब इनको जब मंत्री बनाया गया तो उसके बाद ठाकुर सेन नेगी को 1979 से लेकर के 82 तक ये विधानसभा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उसके बाद ये फिर से 82 से लेकर के 84 तक विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद 1990 से लेकर के 1993 तक ये 3 टर्म तक, है ना, 3 अवधि तक जो ठाकुर सेन नेगी है इनका कार्यकाल रहा है एज ए स्पीकर ऑफ विधानसभा। लेकिन अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो ये लगभग कुछ 8 वर्ष के करीब बनता है, तो इसलिए सबसे जो लॉन्गेस्ट टेन्योर है वो देशराज महाजन जी का रहा है लगभग 9 वर्ष के करीब, और ठाकुर सेन नेगी जो है ये 3 बार रहे हैं। अगर 3 बार में जो देशराज महाजन जी हैं ये 2 बार रहे हैं और लॉन्गेस्ट टेन्योर भी देशराज महाजन जी का ही है, और ठाकुर सेन नेगी जो है ये रहे तो 3 बार है। अब तक के इतिहास में ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन अगर कार्यकाल की बात की जाए तो इनका जो कार्यकाल है ये हाईएस्ट नहीं है। हाईएस्ट कार्यकाल जो है वो देशराज महाजन जी का है 9 वर्ष का। टेन्योर उनका 2 बार रहा है, इनका 3 अवधि तक रहा है।
उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो विद्या स्टोक्स जी हैं, ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक की, वैसे तो ये प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष विद्या स्टोक्स जी रही हैं, और अब तक अगर 2026 तक की अगर हम बात करें तो ये इकलौती ऐसी शख्सियत रही हैं जो कि जिन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का जो एक पद है वो हासिल किया था। तो अब तक एक ही महिला रही है हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के तौर पे, और वो रही हैं विद्या स्टोक्स जी, बहुत ही कदावर नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। विद्या स्टोक्स जी 1985 से लेकर के 1990 तक। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राधा रमन शास्त्री जी, ये सबसे, अगर शॉर्टेस्ट टेन्योर की अगर हम बात करें, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर तो ये राधा रमन शास्त्री जी का रहा है। मार्च 1990 में ये स्पीकर ऑफ विधानसभा अपॉइंट होते हैं, और अगस्त 1919 में इनका जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाता है। तो अगर सबसे कम अवधि के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो राधा रमन शास्त्री जी का सबसे कम अवधि का ये कार्यकाल रहा है ऐसे विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो जो पिछली सरकार थी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, उसमें दो जो शख्सियत हैं वो स्पीकर ऑफ विधानसभा रहे हैं। पहले हैं राजीव बिंदल जी, जो कि नाहन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये वर्ष 2018 में जब प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, उस समय राजीव बिंदल जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, और फिर बाद में कुछ 2 करीब साल के बाद विपिन परमार जी, जो कि सुलह विधानसभा क्षेत्र के, इनका अभी रिसेंटली एग्जाम्स में जो है वो विधानसभा क्षेत्र भी पूछे गए हैं। तो जो विपिन परमार जी हैं वो 2020 में राजीव बिंदल के स्थान पे इनको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया था। फिर ये 2020 से लेकर के जब सरकार का जो कार्यकाल है दिसंबर 2022 में पूरा होता है, तो विपिन परमार जी बीजेपी से ही ये जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। और अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो जैसे कि प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है, तो उसमें जो कुलदीप सिंह पठानिया जी है, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के भटियात जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत आते हैं। तो कुलदीप सिंह पठानिया जी जो है ये 2022 से लेकर के अब तक, यानी कि 2026 जनवरी तक विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये हिमाचल के इतिहास में 16th नंबर के विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं पीछे जाऊं तो जो विपिन परमार जी हैं ये 15th नंबर के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, और जो राजीव बिंदल जी हैं ये 14th नंबर के जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। ये दोनों बीजेपी पार्टी से थे। एक ही कार्यकाल में बीजेपी पार्टी ने 2 विधानसभा अध्यक्ष अपॉइंट करे थे। तो अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो कुलदीप सिंह पठानिया जी जो हैं वो 2022 से लेकर के अभी 2026 तक, वैसे तो कार्यकाल सरकार का 2027 तक कंप्लीट होगा, तो अगर ये 2027 तक रहते हैं तो ये 16th नंबर के विधानसभा के अध्यक्ष होंगे। एक थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, जो अभी हमारा असेंबली चैम्बर है विधानसभा का जो कि शिमला में है, यहाँ पर जो जब विधानसभा बैठती है तो जो स्पीकर ऑफ असेंबली की जो सीट है जिसपे आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी जिस पर बैठते हैं, वो जो सीट है जब भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल रहा है तो उस समय ये जो सीट है ये बर्मा, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, ये वर्मा के द्वारा, जो आज का जो वर्तमान का जो म्यांमार है, जो वर्तमान का जो म्यांमार है उसको पहले वर्मा कहा जाता था। तो ये वर्मा की जो उस समय गवर्नमेंट थी तो उनके राजा के द्वारा जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के जो लीडर थे उनको ये गिफ्ट करी गई थी। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो अभी भी जो हमारी जो शिमला में जो विधानसभा बैठती है जहां पे, वहां पर जो स्पीकर की जो कुर्सी है वो
जो राजा ऑफ वर्मा थे, जो किंग ऑफ वर्मा थे, उनके द्वारा गिफ्ट की करी गई हुई है। इस कुर्सी पर पहले क्राउन का चिन्ह बना होता था, कुर्सी के पीछे एक क्राउन का डिजाइन बना होता था। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो इसको अशोक चक्र से, जो अशोका चक्र जो है, उससे इसको रिप्लेस किया गया है। तो अभी अगर आप वर्तमान में कभी भी न्यूज चैनल में देखें या कहीं सुने, तो जो विधानसभा के जो स्पीकर हमारे बैठते हैं, तो उनकी कुर्सी के पीछे जो है वो अशोक चक्र बना हुआ है। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी से रिलेटेड है, जो विट्ठल भाई जे पटेल हैं, ये जो हमारे सरदार पटेल जी हैं, उनके बड़े भाई हैं। तो विट्ठल भाई जे पटेल फर्स्ट इंडियन है जो कि जो ब्रिटिश जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उनके द्वारा ये एज ए अध्यक्ष, या मैं बात करूं एज ए स्पीकर या एज ए प्रेसिडेंट, इनको चुना गया था वर्ष 1925 में। मतलब कि इस सीट पर बैठने वाले जो पहले भारतीय हुए हैं, अगर मैं थोड़ा सा रिपीट कराऊं यहाँ पर, तो 1925 में चूंकि देश आजाद नहीं था, तो जब 1925 में जो तत्कालीन जो वाइसराय थे लॉर्ड रीडिंग, उनके द्वारा, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो लॉर्ड रीडिंग थे 27 अगस्त 1925 को इनके द्वारा जो ये शिमला की बिल्डिंग थी, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूं तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में जब इन्होंने दिल्ली को अपना कैपिटल, जो समर कैपिटल बनाया था, तो उसमें हुआ क्या कि बीच में जब दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, तो ब्रिटिश सरकारों ने शिमला को अपनी राजधानी बनाया था। तो जब शिमला को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, तो वहां पे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट बैठनी थी, तो उसके लिए एक बिल्डिंग का निर्माण भी उन्हें करवाना था। तो उन्होंने ये जो असेंबली चैम्बर है जो शिमला का, जहाँ पे अभी वर्तमान में भी हमारी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा बैठती है, उसका निर्माण करवाया था, जिसके अंतर्गत जो विट्ठल भाई जे पटेल थे, वो पहले ऐसे पर्सन थे जो कि 1925 में ब्रिटिश सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुने गए थे। और इन्होंने इस सीट पर बहुत ही बढ़िया काम किए हैं। जैसे कि हमें पढ़ने को मिलता है कि जो आज हम जब विधानसभा का स्पीकर जब उस सीट पे बैठता है, तो उनके द्वारा जब ये बयान किया जाता है कि जो स्पीकर है, या हाँ जी, जो स्पीकर है वो किसी पार्टी का नहीं है, तो सबसे पहले इस परंपरा को इनके द्वारा, विट्ठल भाई जे पटेल के द्वारा अपनाया गया था। जब सरकारें बैठती थी तो ये निष्पक्ष होकर अपना फैसला सुनाते थे। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब भी विधानसभा का अध्यक्ष उस कुर्सी पर बैठेगा, तो वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं होगा, बल्कि वो दोनों ही पार्टी का एक मेंबर कहा जाएगा। वैसे तो वो किसी पार्टी से चुन के आएगा, लेकिन वो जब पार्टी से चुन के आएगा तो वो एज ए विधायक कहलाया जाएगा। पर जब उसको विधानसभा के अध्यक्ष का एक जिम्मा दिया गया है, तो जब विधानसभा की प्रोसीडिंग होगी, तो उसको जो भी अपने फैसले सुनाने हैं, वो एक पार्टी के हित में ना सुनाकर वो दोनों ही पार्टी को मद्देनजर रखते हुए एक इक्वल वे में अपने जो निर्णय है वो सुनाता है। तो ये विट्ठल भाई जे पटेल जो है, जो सरदार पटेल जी हैं, उनके ये बड़े भाई थे, ये सबसे पहले इस परंपरा को इनके द्वारा अपनाया गया है। एक और छोटी सी मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की अगर बात करूं, तो जब देश में या प्रदेश में जब भी नई सरकारें नियुक्त होकर चुन के जब आती है, तो जब उनका शपथ समारोह होता है, तो उस समय विधानसभा में कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट करूं, तो जब भी विधानसभा नई चुन के जाती है, या कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी अगर हम बात करें, तो वहां पे जब भी शपथ समारोह होता है, तो उस समय अध्यक्ष का पद जो होता है वो खाली होता है। जब नई विधानसभा चुन के जाएगी, या जो लोकसभा के मेंबर चुन के जाएंगे, तो एक प्रोटेम स्पीकर करके एक टर्म आती है, प्रोटेम स्पीकर। इसको एक तरह से अस्थाई अध्यक्ष कहा जाता है। अस्थाई अध्यक्ष जो भी उस सदन में
सबसे वरिष्ठतम, जो भी उस सदन में सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। वो चाहे सत्ता दल का हो या विपक्ष का हो, उसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और उसके द्वारा जो भी विधायक चुन के जाते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। सबसे पहले इस प्रोटेम स्पीकर को जो है वो जो कंसर्न, अगर मैं विधानसभाओं की बात करूं तो जो कंसर्न जो राज्यपाल होंगे उस विधानसभा के, उनके द्वारा इसको शपथ दिलाई जाएगी। फिर बाद में 1 बाय 1 करके, जैसे हमारे 68 विधायक, जैसे अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो जैसे ही हमारे 68 विधायक वहां पे चुन के जाएंगे तो ये 1 बाय 1 करके उनको शपथ दिलाएगा। जो प्रोटेम स्पीकर होगा वो सभी 68 मेंबर को शपथ दिलाएगा। फिर कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी की मैं अगर बात करूं हिमाचल विधानसभा की, तो जो चौधरी चंद्र कुमार जी हैं, चौधरी चंद्र कुमार जी, ये अभी वर्तमान में कृषि व पशुपालन मंत्री है। कृषि व पशुपालन मंत्री, ये चूंकि सदन में सबसे वरिष्ठतम जो है वो उम्मीदवार थे, तो इनको जो हमारी वर्तमान में जो 14th नंबर की विधानसभा है, अगर कहीं पे क्वेश्चन आए तो 14th विधानसभा जो है हिमाचल प्रदेश की, जब वो चुन के आई थी तो चौधरी चंद्र कुमार जी को कृषि व पशुपालन मंत्री, जो अब वर्तमान में अभी हैं, चौधरी चंद्र कुमार जी चूंकि वरिष्ठ सदस्य थे तो उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, तो उन्हें राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई गई। उसके बाद फिर जो सत्ता पक्ष की बात करूं या विपक्ष की बात करूं तो एक प्रस्ताव लेके आना पड़ता है, जिसके अंतर्गत किसी एक जो सत्ता दल का पार्टी में जो एक उम्मीदवार होगा उसके नाम पे चर्चा की जाएगी। फिर जब सभी की सहमति हो जाएगी तो उसको एज ए विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो फिर बाद में कुलदीप सिंह पठानिया जी को सभी के द्वारा सर्वसम्मति से इनको विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये प्रोटेम स्पीकर जो है, इसका विधानसभा में कहीं भी उल्लेख नहीं देखने को मिलता है। विधानसभा में नहीं, माफ कीजिएगा, जो हमारा भारतीय संविधान है वहां पे कहीं भी प्रोटेम स्पीकर नाम की कोई चीज नहीं है। तो जैसी ये जो सरकारें हैं चुन के जाती है तो ये सेंट्रल लेवल पे भी ऐसे ही होता है, और जो स्टेट लेवल है उसमें भी जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होगा उसको एज ए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। फिर वो बारी बारी करके सभी विधायकों को शपथ दिलाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, अगर कहीं पे एजर्शन रीजनिंग में या स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आए तो क्या, जब ये चौधरी चंद्र कुमार जी जब अस्थाई ये सदस्य अस्थाई स्पीकर थे, तो जब इनको फिर जब मंत्री बनाया गया तो क्या इन्होंने दोबारा शपथ ली, या जो विधानसभा अध्यक्ष जो कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं उनको जब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाया गया तो क्या इनको नई शपथ दिलानी पड़ी? तो ऐसा नहीं होता है। जो शपथ चंद्र कुमार जी ने एज ए प्रोटेम स्पीकर के तौर पर खुद ली होगी और एज ए प्रोटेम स्पीकर के तौर पे और विधायकों को दिलाई होगी, वही शब्द कंटिन्यू रहती है। बाद में ऐसा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि कुलदीप सिंह पठानिया जी जब अध्यक्ष बने होंगे तो उनको शपथ दिलाई होगी, ऐसा नहीं होता है। कुलदीप सिंह पठानिया जी को एज ए विधायक, या जो ये 68 मेंबर हिमाचल विधानसभा के हैं, इनको एज ए विधायक के तौर पर शपथ दिलाई गई है चौधरी चंद्र कुमार जी के द्वारा। और बाद में जब ये इनको मंत्री बनाया गया या फिर जो हमारे कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं इनको जब अध्यक्ष बनाया गया तो इनको अलग से शपथ नहीं दिलानी पड़ती है, बल्कि जो शपथ पहले एज ए विधायक के तौर पे ली होती है वही शपथ जो है वो फर्दर कंटिन्यू होती है। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं।